करेंगे मैच के ऊपर भी एनालिसिस, क्योंकि इतने बारीक आज तो मुझे गेस्ट ही लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। क्यों आप इतने जज्बाती हो गए ना जीतने के बाद। बट अभी फिलहाल अगर सुहेल आपसे क्विक कमेंट भी हम लें अबाउट द विन, पेशावर ज़ल्मी विल बी वेरी प्लीज्ड, क्योंकि उनके भी अभी तक की कैंपेन कभी अच्छी कभी हॉट एंड कोल्ड टाइप जारी थी, तो गुड विन फॉर देम, 7 विकेट्स। बट वो लाहौर कलंदर की वो अर्श और फर्श वाली फ्लाइट उन्होंने मेरे ख्याल में गलती से फर्श वाली ले ली। चाह वो अर्श वाली टिकटें लेना चाह रहे थे लेकिन फर्श वाली ले ली, और साथ हमें भी वो उन्होंने अपने साथ डबोया। बट चले खैर, गुड गेम फॉर पेशावर ज़ल्मी। सबसे अच्छी चीज़ अगर आज पेशावर ज़ल्मी एज ए टीम या एज ए मैनेजमेंट खुश होगी तो इस बात पे कि उनकी बॉलिंग ने उनके लिए मैच जीता है। क्योंकि शुरू में दे स्ट्रगल्ड जो, और बॉलिंग की फॉर्मेशन लाइनअप में वो उनको, और देन अलजारी जोसेफ जिसके ऊपर मैंने भी बात की, सना ने भी बात की, वो पहले कुछ मैचेस में इन फॉर्म नज़र नहीं आए और आज उन्होंने मैच जितवा दिया। So he showed why he's there, and that's how you go about the business, right? आपके अगर 1-2-3 मैचेस, और स्पेशली if you're a foreigner, आप एज ए प्रो खेल रहे हैं तो फिर आप 2-3 मैचेस के बाद जब इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो आई थिंक आप अपनी प्लेस को जस्टिफाई करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक कि बहुत अच्छी मुझे टीम एफर्ट नज़र आई। बॉलिंग में कहूँगा तीनों बॉलर ने स्टार्टेड विद लुकवुड। जिस तरीके से नया बॉल स्विंग हुआ उस दिन भी बात हुई थी कि जब एज ए स्विंग बॉलर आपको सूटेबल कंडीशन मिलती हैं तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो दिन फिर आपका ही हो, यू डोंट जस्ट लेट इट गो। तो वो ऊपर के तीनों चारों आउट जो उन्होंने कर दिया, आई थिंक मैच वाज डन इन फर्स्ट 10 ओवर्स। वो तो सिकंदर रजा ठीक है, वो बहुत एक्सेप्शनल खेल गए उस डिफ़िकल्ट पिच पे, और जिस तरह की कंडीशन और जो सिचुएशन बन गई थी उसमें इस तरह की बैटिंग करना, 130 तक लेके जाना, क्रेडिट टू हिम। बट स्टिल मेरे ख्याल में पहले 6-7 ओवरों में ही मैच वाज डन। एग्जैक्टली और वो मेरे ख्याल हम वही बात कर रहे थे, आगे तफसील में ज़रूर करेंगे। मैं ज़रा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, आपसे हम ज़रा प्रिसाइजली लाहौर कलंदर के हवाले से बात करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि लाहौर अनफॉर्चुनेटली, और बेशक पेशावर टॉस जीता, कल आप दोनों ने भी यही कहा था कि विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट, एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड कॉल फॉर पेशावर ज़ल्मी। अदर देन दैट, हाउ डू यू सी लाहौर कलंदर शोइंग अस दिस डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक विकेट लूज करे? वाज इट बैड शॉट सिलेक्शन और वाज द पिच टू डिफिकल्ट इन द अर्ली ओवर्स? आई थिंक लाहौर को सपोर्ट फुली हर दफ़ा करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी डिफरेंट इनकी स्ट्रैटेजी होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते करते वहाँ पर भी करनी शुरू कर देते हैं जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। अब आसिफ अली को ओपन कराने की बैटिंग की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसके पीछे क्या परफॉर्मेंस थी। उन्होंने अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा कोई कभी भी इस नंबर पे बारी नहीं की। जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे जाके खेली है। तो पहले तो वही चीज़ मुझे 3 ओवर उनके पास, 2 ओवरों में मेरे ख्याल से 2 ओवर या कितने में, मैं आई गेस तीसरे ओवर में आपके दोनों ओपनर्स वापस चले गए थे। तो उसके बाद आपकी टीम ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाती है। तो पहली बात तो ये कि आपकी स्ट्रैटेजी में भी कमी थी। दूसरी चीज़ ये है कि, और ये स्ट्रैटेजी यहाँ तक नहीं है, ये सिकंदर रजा की अगेन मैं 1.5 सीज़न से बोल रही हूँ कि उनको इतना अंडर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। उसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है। आज भी बहुत नीचे बारी करने आए और उनके जाने के बाद 1 ही रन बन सका टोटल में। तो आप एक ऐसा प्लेयर जो आपको मैच अगर वो और थोड़े 5 ओवर पहले आए या 3 ओवर पहले आए तो मे बी 20-30 रन का वो फ़र्क डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है फ़खर ज़मान, आई थिंक उनकी भी जो आज शॉट थी, जनरली आई लव द वे ही बैट्स और उनकी इंटेंट, पर उस ओवर में ऑलरेडी 10 रन आ चुका था तो वो शॉट ऑन नहीं थी उस वक्त कि आप दोबारा एक रिस्क लेते और एक बॉलर जिसको आप अंडर प्रेशर कर चुके हैं उसको आप मौका दें ऊपर आने का। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं उनकी ऑब्वियसली उनके ऊपर अब देखने की बात है। और डैरिल मिचेल भी उनके लिए उस तरह परफॉर्म नहीं करे जैसे आप चाहेंगे कि डैरिल मिचेल करे। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली जब इकट्ठे एक दिन पे आ जाती हैं तो फिर ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। So let's take a good look at the match summary as well, and so I think obviously Lahore batting first, ladies and gentlemen, wasn't really a great sight for people in Gaddafi Stadium in Lahore, where it was Fakhar Zaman early on, only with 10 runs. And not just that, I think I'll have to come straight towards Sikandar Raza because that was the only optimistic visual that we were able to see in Gaddafi Stadium, Lahore, with 52 of 37, 5 fours and 3 sixes. On the other hand, I think I would want to kind of speak about Peshawar Zalmi over here more because unfortunately, if we are to kind of speak about double figures after 52, there's only a 16 in Lahore Qalandar. So moving on to Peshawar Zalmi, where unfortunate for Saim Ayub, Babar Azam,
made sure that he's going to stick through and take his team along. With 56 of 42, 7 fours. Tom Collor-Cadmore unfortunately could not perform. Mohammad Haris with another 20, and there's Hussain Talat, you know, which obviously looks like that he's a Kafiyat. Why not? I think that, you know, the way that he's actually playing. Please don't make me laugh. But yeah, I think bowling के ऊपर भी बात हो चुकी है, and then towards the end, it was Peshawar Zalmi winning by 7 wickets. अच्छा 2 matches, एक पेशावर ज़ल्मी जीता 120 से, एक जीता है 7 विकेटों से. ये भी खुला तजाज नहीं है कि या तो जीत नहीं रहे, जीत रहे तो 120 से या 7 से. ना करीब आ रहे हैं ना करीब आने दे रहे हैं. ये वैसे अभी तक हमने जो उस दिन भी बात की थी कि पीएसएल में शायद इस सीजन में कुछ उन्होंने वो जब बनाते हुए कोडिंग करते हुए कुछ रखा है कि कोई भी मैच करीब के नहीं हो रहे हैं, या तो टीम्स जो हैं वो बड़े बड़े मार्जिन से मतलब विकेट से चेज कर रही है, कंफर्टेबली टीम्स जीत रही है, नेट रन रेट को बूस्ट भी मिल रहा है या फुल तबाह भी हो रहे हैं नेट रन रेट. बट खैर हम अभी जो सना आपने बात की सिकंदर रजा की, आज अच्छी फॉर्म में भी नजर आए वो, और आज उनका बर्थडे भी था और फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं किया गया. नहीं दिया गया उनको बर्थडे पे गिफ्ट, उनको गिफ्ट नहीं दिया. देखिए एक तो पार्टी बैटिंग नहीं देंगे आज वो किसी को भी. एक तो बैटिंग पे वो पिछले सीजन भी इसी तरह लेट आते रहे. दूसरा आप 128 का टारगेट 129 का टारगेट डिफेंड कर रहे हैं और ही इज नोन कि वो विकेट्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और बाबर स्पिन पे स्ट्रगल भी करता है. तो आपने मैक्सिमम फास्ट बॉलर्स लगाए रखे और गालिबन 15वें या 16वें ओवर में पहली दफा आते हैं सिकंदर रजा बॉलिंग और कराने. बैटिंग में भी शाहीन प्रमोटेड हिमसेल्फ टुडे और वो सिकंदर रजा से भी पहले आए. सैम बिलिंग्स के बाद 6 पे शाहीन आज आए. एंड लाहौर कलंदर्स की जो सिचुएशन थी, आई मीन अंडर 6 overs में they were 35 for 5 in the first in the power play. So ऐसे सिचुएशन में as a captain शाहीन thought कि this would be a reasonable thing to do. How do you look at it as a captain? देखिए आप एज अ कैप्टन हर एक का दिल चाहता है टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसमें कोई बुराई नहीं है. उससे बेहतर है कि आप छुपें, इससे बेहतर है कि आप सामने आएँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. लेकिन एज अ कैप्टन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे लगती है, जो मेरा स्टाइल ऑफ कैप्टनसी है, वो ये होती है कि यू यूटिलाइज द पोटेंशियल ऑफ योर प्लेयर्स टू द मैक्सिमम. सो उसको करने में अगर आप कामयाब नहीं होते तो आप एक अच्छी बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे. तो सिकंदर रजा जिस तरह का प्लेयर है, अगर वो पहले आते और शाहीन बाद में आते तो आई थिंक मुझे कोई एतराज़ ना होता. लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली उनकी शाहीन की अप्रोच ये है कि मैंने अटैक ही करना है तो मैं वापस अटैक बॉलर्स के ऊपर ले लूँ. कुछ 2 शॉट्स के लिए वो कामयाब हुए. बट सिकंदर रजा हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इवन विद द टेल, बैटिंग विद द टेल. जिस तरह से उन्होंने हर बॉलर पे अटैक किया, राइट एरियाज़ में किया, लेग स्पिन को बहुत ज़बरदस्त खेला. तो ओवरऑल वो जो एक्सपीरियंस है अपना सारा, फास्ट बॉलर्स पे भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स पे भी बहुत अच्छे हैं. और ये जो 50 होती है टेल एंडर्स के साथ बनानी, ये बहुत मुश्किल होती है स्पेशली इन T20 क्रिकेट. तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत एक्सीलेंट, इट वाज एन एक्सीलेंट इनिंग्स. Exactly, and you know, where credit is due, it's due as well. So Sikandar, you know, first of all, happy birthday to you. You know, and you've done a phenomenal job. Thank you so much for coming down to Pakistan, representing Lahore Qalandars, and scoring a 50 for them when nobody could actually score. मैं इसी के थोड़ा सा साथ इसमें ना मुझे थोड़ा सा क्रेडिट उस साइंसदान को भी देने दें जिसने आसिफ अली को ओपन कराया है. यार अच्छा, शाहीन ने अपनी पोस्ट मैच सेरेमनी में ये बात बोली है कि वो डोमेस्टिक में ओपन करते हैं आसिफ. यार देखिए कितने मैचों में किया? कह रहे जी वो तो करते ही इन्हीं नंबरों पे खेलते हैं. शाहीन का कहना ये है. मैंने तो कभी नहीं देखा उनको. मैंने भी आई मीन ही इज नोन फॉर हिज तो शाहीन डोमेस्टिक खेलते कब है? लोअर मिडल ऑर्डर पावर हिटिंग. पाकिस्तान टीम में उनका रोल 6-7वें नंबर पे एज ए फिनिशर रहा. पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने जितना उनको या PSL की जितनी उनकी हिस्ट्री रही है, ऊपर खिला लेते आप. बट देखें बैट्समैन की टेक्निक भी देखनी चाहिए. आप ओपन उसको करा रहे हैं जिसकी टेक्निक बिल्कुल जीरो है. ही इज नॉट अ टेक्निकल साउंड बैट्समैन, ही इज अ पावर हिटर. वो पिछले प्रोग्राम 2-4 पहले बात हुई थी, समद के बारे में बात हुई थी, तब मैंने बोला था न्यूजीलैंड में भी वो मिस द ट्रिक कि हमने उसको नंबर 4 पे खिला दिया.